वैसे आसिफ को उर्दू शायरी का बहुत शौक़ है, तो जब से मेरी शादी हुई वो मुझे ये शेर शायरी सुनाते हैं, तो मैं कभी कभी उनको धमकी देती हूँ कि मैं वो सब उनके जो पोएम्स हैं किताब में शाया करूँगी। कि आप अमेरिका की ज़रूरत से ज़्यादा हमायती हैं, जबकि आपके वालिद के नज़रियात इससे मुतसादम थे। आप इसके बारे में क्या वजाहत करेंगे? Sohail is coming. बीबी, आज लंदन में बारिश हो रही है, आपको कैसा मौसम पसंद है? मेरे को दरमियाना मौसम पसंद है, ज़्यादा ठंड भी ना हो और ज़्यादा गर्मी भी ना हो। स्वेटर तक तो मैं पहन सकती हूँ, मगर स्वेटर से ज़्यादा गर्मी हो, ठंडी हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मैं छोटी थी तो मैं बोर्डिंग स्कूल में भी पढ़ती थी मरी में, और उधर बर्फ़ बहुत होता था। फिर मैं यूनिवर्सिटी गई, उधर भी बर्फ़ बहुत था। मुझे पता नहीं क्यों बर्फ़ मुझे नहीं पसंद। आपको कौन सा शायर पसंद है और क्या सियासत में शायरी का कोई ताल्लुक है? सियासत में तो शायरी का ताल्लुक ज़रूर है, इसलिए जो शायर हैं वो दिल के दर्द से लिखते हैं, और उनके शायरी उस वक्त अच्छे हैं जब वो कुछ मुश्किल में हों। मेरे को मौका नहीं मिला कि मैं उर्दू शायरी सीखूं। वैसे आसिफ को उर्दू शायरी का बहुत शौक़ है, तो जब से मेरी शादी हुई वो मुझे ये शेर शायरी सुनाते हैं, और जब जेल में पहले थे तो मुझे हर दिन एक पोएम लिखते थे। तो मैं कभी कभी उनको धमकी देती हूँ कि मैं वो सब उनके जो पोएम्स हैं किताब में शाया करूँगी, मगर वो इजाज़त नहीं देते कि मैं शाया करूँ। बीबी, वो रोमांटिक पोइट्री होती है या सियासी पोइट्री? अब ये आपको उससे पूछना पड़ेगा। मगर जहाँ तक मेरे को अपना जो शौक़ है, मुझे शेक्सपियर से बहुत शौक़ था, और जब मैं छोटी थी तो मैं शेक्सपियर, बहुत से शेक्सपियर प्लेस को जानती थी, और उनसे मैं कोटेशंस ले लेती थी और मेरे तकरीरों में या मेरे डिबेट्स में स्कूल में डाल देती थी। पाकिस्तान में आपके मुखालिफ हलकों में यह तासुर आम है कि आप अमेरिका की ज़रूरत से ज़्यादा हमायती हैं, जबकि आपके वालिद के नज़रियात इससे मुतसादम थे। आप इसके बारे में क्या वजाहत करेंगे? मैं समझती हूँ कि भुट्टो साहब का ज़माना वियतनाम वॉर का ज़माना था, और उस वक्त पूरी एशिया अमेरिकन मुदाखलत के ख़िलाफ़ थी, और उस वक्त एंटी अमेरिकनिज़म बहुत अरूज पर था। साथ साथ वो ऐसे ज़माना था जिधर कम्युनिज़म और कैपिटलिज़म की लड़ाई लड़ी जा रही थी। मगर मेरे ज़माने में वियतनाम वॉर भी नहीं है, और कैपिटलिज़म कम्युनिज़म की भी लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। चीन के अंदर भी फ्री मार्केट के कुछ कंपटीशन डाल रहे हैं, तो वो जो एंटी अमेरिकनिज़म उस दौर का था वो अभी नहीं है। इस आज के दौर में कुछ अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं जिधर हम इत्तेफाक करते हैं, कुछ हैं जिधर हम तनकीद करते हैं। अमेरिका के अंदर एक जमहूरी निज़ाम है, और मैं समझती हूँ कि वो अच्छा निज़ाम है। अमेरिका के अंदर खूबियाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। बुराई कौन सी है? उनके नौजवान ज़्यादातर ड्रग्स लेते हैं, उनके नौजवानों के ऊपर इतना एहतराम पेरेंट्स के लिए नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि उनके कल्चर और हमारे कल्चर में कुछ फ़र्क है। कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे आप जानते हैं, मैं समझती हूँ कि जो तालिबान कर रहे थे वो गलत था। जो अलकायदा भर्ती कर रही थी उसने बहुत नुकसान पहुँचाया है मुसलमानों को, और मैं इस बात के हक़ में थी कि तालिबान उसामा बिन लादेन को के हवाले करें या उनकी हुकूमत जानी चाहिए। जहाँ तक इराक़ का इशू है, उधर मैं समझती थी कि बेहतर था कि यूनाइटेड नेशन से रेजोल्यूशन ले लेते हैं, और उधर मैं समझती हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो ज़रूर हम कुछ ना कुछ सियासी हल निकाल देते। लेट अस अप्रिसिएट जो पॉजिटिव है, एंड लेट अस क्रिटिसाइज जिधर हम समझते हैं कि हमारा राय
مختلف ہے، مگر یہ قسم کا جو بلینکٹ لوگ توقع رکھتے ہیں وہ ان کے پاس ریزنز ہوں گے کہ کیوں کرتے ہیں.